MGOC और लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे BA पार्ट 3 के गेस्ट पेपर की। गेस्ट पेपर होगा आपका हिंदी लिटरेचर का सेकंड पेपर यानी कि निबंध एवं भाषा का। इस गेस्ट पेपर के अंदर सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया गया है, चाहे विद्यार्थी रेगुलर हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए यह गेस्ट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का पेपर है वो अपलोड कर दिया है। BA पार्ट फर्स्ट और थर्ड के भी हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपर है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपका कोई भाई बहन के पास हिंदी लिटरेचर है तो आप उन सभी के साथ उन वीडियो को शेयर कर देना। अब बढ़ते हैं खंड 1 की ओर। खंड 1 आपका पहला क्वेश्चन है, साहित्य में आलोचना से क्या अभिप्राय है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ललित निबंध को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जीने की कला निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मन की दृढ़ता निबंध में लेखक का मूल उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक परिचय बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दांत निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का मूल प्रतिपाद्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विषय तथा शैली के आधार पर निबंध का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्लोत्तर का क्या योगदान है, लिखिए। इस प्रकार टोटल ये आपके पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन थे। एग्जाम के अंदर आपसे 10 ही क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से आपसे 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं खंड ब की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूजी के BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों क्लासों के मैंने पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, उन सभी के गेस्ट पेपर है दोनों के दोनों मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो आप उन वीडियो को जाकर देख लेना ताकि आपको एग्जाम के अंदर वो अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। खंड ब के अंदर आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, तो देखिए कि किन किन इकाइयों से आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, उन सभी की हम चर्चा करते हैं इसके अंदर। तो इसके देखिए आप पॉइंट नंबर 3 को देखिए कि खंड ब में प्रथम 3 इकाइयों में से व्याख्या संबंधी कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से विद्यार्थियों को किन्हीं 5 व्याख्याओं को अनिवार्य रूप से हल करना होगा। इसके अंदर आपको यानी कि पहले वाले पेपर के अंदर आपको 4 ही करनी थी, लेकिन इसके अंदर आपको 5 व्याख्याएं वो अनिवार्य रूप से हल करनी होगी और पेपर के अंदर वो 5 व्याख्याएं दी जाएगी और 3 इकाइयों में से ये व्याख्या होगी आपकी। तो देखिए कि इकाई फर्स्ट से आगे बढ़ने से पहले और देखिए कि खंड 6 के अंदर है, उसके अंदर आपको 4 आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन है वो अनिवार्य रूप से हल करने होंगे। तो अब बढ़ते हैं इकाई फर्स्ट की ओर। इकाई फर्स्ट में देखिए कि आपसे व्याख्या की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रहेगी। मन की दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है, बालकृष्ण भट्ट जी की। 2 नंबर आपके दांत, प्रताप नारायण मिश्र। 3 नंबर है क्रोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की महत्वपूर्ण है और साहित्य का मूल्य ये भी महत्वपूर्ण है। तो इकाई फर्स्ट के अंदर आपको पहली इंपॉर्टेंट रहेगी, 3 नंबर रहेगी और 4 नंबर साहित्य का मूल्य ये भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अब बढ़ते हैं इकाई 2 नंबर की ओर। इकाई 2 नंबर के अंदर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 6 नंबर आपकी प्रसादो निराला, आचार्य नंद दुलोर वाजपेयी की। भूमि को देवत्य प्रधान यानी पृथ्वी पुत्र से बहुत महत्वपूर्ण है, वासुदेव शरण अग्रवाल की। और जीने की कला महादेवी वर्मा की। तो इकाई नंबर 2 के अंदर है आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट 7 और 8 को, इनको अच्छे से देख लेना। यूनिट नंबर 3 की ओर रहेगी इंपॉर्टेंट प्रेमचंद्र और भाषा समस्या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। इसके अलावा तमाल के झरोके से विद्या निवास मिश्र जी की। आधुनिकता नई और पुरानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुबेरनाथ जी की। परंपरा बोध और समकालीन साहित्य नंद किशोर आचार्य। तो इकाई नंबर 3 के अंदर आपको जो 10 नंबर और 11 नंबर पॉइंट है, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो यही आपका सिलेबस था। इकाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के जो महत्वपूर्ण थे उन सभी को मैंने बता दिया। अगर आप पूरे चैप्टर को सही से नहीं देख पाओगे तो इन जो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं उन सभी को अच्छे से देख लेना। अब बढ़ते हैं खंड 6 की ओर। खंड 6 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि PG के मैंने पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के पेपर है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो उन सभी को भी आप देख लेना। अगर आपका कोई भाई बहन या फ्रेंड्स है तो उनको साथ वो वीडियो को शेयर कर देना। अब देखिए कि मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। इनके अलावा फर्स्ट में रहेगी
क्रोध यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की महत्वपूर्ण है। साहित्य का मूल्य बाबू गुलाब राय। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके अलावा जीने की राह माधवी वर्मा की। तमाल के झरोखे विद्यानिवास मिश्र की। और 6 नंबर है आधुनिकता नई और पुरानी कुबेरनाथ राय की। तो इन 6 को तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। आपको 5 करनी होंगे तो आप इनको तैयार कर ले तो लगभग इनके अंदर से ही आपको 500 व्याख्या वो देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं खंड 6 की ओर। खंड 6 का आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? देवनागरी लिपि के गुण व दोष बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव व विकास पर विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कुबेरनाथ व तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निबंध को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप और तत्वों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संत कबीर का समाज सुधारक के रूप में उल्लेख कीजिए। तो खंड 6 के अंदर है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको ओनली 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इन 5 को अच्छे से तैयार कर लेना। आपको एग्जाम के अंदर वो 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।